नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक शानदार किताब इन दिनों मैंने पढ़ी, वो है 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करने के 100 तरीके। और इस किताब से मैं पिछली एपिसोड में 5 महत्वपूर्ण बातें, आइडियाज, विचार आपके लिए लेकर आया था। और आज के इस वीडियो में भी मैं 5-7 ऐसे विचारों पर बात करूंगा जो कमाल के विचार हैं और जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि इन एक एक विचारों पर मंथन किया जा सकता है, इन एक एक आइडियाज पर एक एक वीडियो में बहुत विस्तार से बात किया जा सकता है, लेकिन इतने सारे विचार हैं, मुझे लगता है कि सारी बातें आपको बहुत जल्दी बता दूं। इसीलिए मैं बहुत छोटे छोटे संक्षेप में इन विचारों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज का पहला विचार, सिंप्लीफाई योर लाइफ। इस किताब में लेखक इस आइडिया को समझाने के लिए अमेरिकी फुटबॉल के एक बहुत मशहूर कोच विंस लोम्बार्डी का उदाहरण लेते हैं, जिनका कहना था कि अगर आप खेलते समय मैदान में बहुत एग्रेसिवली कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके माइंड को इस बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही बात असल जिंदगी में भी लागू होती है, इसलिए आपको अपनी लाइफ को भी सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। इसके बारे में 2 किताबें लिखी गई हैं जो बहुत पावरफुल हैं। पहली है द वन थिंग और दूसरी है द एसेंशियलिज्म। दी एसेंशियलिज्म नाम की किताब मैंने हाल ही में पढ़ी है और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि दी एसेंशियलिज्म से भी कोई बहुत काम की बातें आपके लिए लेकर आऊं। द वन थिंग मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है और मैं वो भी जरूर बहुत जल्दी पढ़ूंगा और इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा संडे मोटिवेशन मंत्रा में। वैसे ये दोनों ही किताबें कहती हैं कि अपने माइंड के साथ मत खेलिए, उसे परेशान मत कीजिए, उसे टॉर्चर मत कीजिए और एक साथ बहुत सारे गोल्स बनाकर काम मत कीजिए, बल्कि उसकी जगह कोई ऐसा गोल चुनना चाहिए जिसके मिलने के बाद बाकी सारे गोल ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाएं। मतलब बड़ा गोल चुनना है और छोटे गोल्स उसमें इंक्लूड हो जाएं, ऐसा कुछ करना होगा। और यही है सिंप्लीफाई योर लाइफ, यानी अपने जीवन को आसान करने का तरीका। एक विचार और जो इस किताब से मैं लेकर आपके लिए आता हूं, वो है लुक फॉर द लास्ट गोल। इस विचार के बारे में बताया गया है कि अक्सर हम लोग चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं और वैसे नहीं देख पाते हैं जैसे कि वह असल में होती है। इसके बारे में उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि 2 लोग एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। उनमें से एक आदमी को उस पार्टी की हर चीज बहुत अच्छी लगी और वहां पर उसने खूब एंजॉय किया, जबकि दूसरा आदमी घर से ही लड़ झगड़ कर आया था और वह ऑलरेडी बहुत दुखी था, उसे वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इससे यह पता चलता है कि सुंदरता हमारी आंखों में होती है और कोई चीज अच्छी या बुरी अपने आप नहीं होती है, हम अपना ही रिफ्लेक्शन उसमें डालते हैं। कहा भी गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपको माहौल का पता चलेगा। इसका एक मतलब ये भी है कि जब हम कभी किसी चीज में अच्छाई देखते हैं तो शायद वो हमारे भीतर की अच्छाई का रिफ्लेक्शन है, और जब हम बुराई देखते हैं तो शायद वो हमारे भीतर की बुराई का रिफ्लेक्शन है। और होता यह है कि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमें सब कुछ सुंदर और अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम भीतर से दुखी होते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती है। हमारे पास ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम अपने दिन को अच्छा और शानदार बना सकें, और यह हमारी अपनी चॉइस है कि पॉजिटिव सोच रखें, खुश रहें, या निराशा वाली सोच रख करके दुखी होते रहें। इसीलिए अगर आप अपने छोटे छोटे गोल बनाकर उन्हें अचीव करते रहेंगे तो यकीन मानिए आप खुश रहेंगे और आपका जीवन अच्छी तरह से गुजरता रहेगा। एक और कमाल का विचार जो इस किताब में है वो कहता है पुश योर ऑल बटन्स। इस आइडिया के मुताबिक हमें यह पता होता है कि हम किस कंडीशन में अच्छा काम करते हैं और कौन सी कंडीशन में अच्छा काम नहीं कर पाते। इस बारे में एग्जाम्पल देते हुए लेखक बताते हैं कि कंप्यूटर चलाने के लिए उसमें बहुत सारे बटन होते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को उन बटन्स का इस्तेमाल करना न मालूम हो तो वह बहुत परेशान होने के बाद भी कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आपको अपने बारे में नॉलेज है कि कौन सी चीज़ आपके मूड को अच्छा करती है और कौन सी चीज़ मूड को खराब करती है, तो आप अच्छा काम करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे बहुत से गाने आपको मोटिवेट कर सकते हैं, कोई किताब आपको मोटिवेट कर सकती है, कोई फिल्म होगी जो आपको चार्ज अप कर सकती है, यूट्यूब वीडियोज़ होंगे जो आपको पॉजिटिव कर सकते हैं, और बहुत से लोगों से मिलकर शायद आप बहुत खुश होते हैं। इसी तरह कई ऐसी लंबी लिस्ट होगी जहां से आपको डिमोटिवेशन मिलता होगा। एक लंबी लिस्ट होगी जो आपके लिए मोटिवेशन बटन का काम करती होगी और आपकी स्पिरिट को बताती है कि आप किस टाइप के आदमी होंगे, किन बातों से आप दुखी होते हैं, किन बातों से आप सुखी होते हैं। अपने बटन्स को पहचानना है और उन बटन्स पर काम करना है, और यकीन मानिए आपका जीवन रूपी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कमाल की फंक्शनिंग करने लगेगा और बेहतर प्रोडक्टिव होगा। इसका मतलब है कि अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को पहचानना है और उन कामों में लगना है जो आपको सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये किताब, जिसका नाम है 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ, छोटी सी बुक है और मात्र 192 पेजेस की है, मेरे पास इंग्लिश में है।
मुझे नहीं पता कि ये हिंदी में आती है या नहीं आती है। स्टीव सैंडलर की ये बुक है और आप चाहे तो ये अमेजॉन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, क्योंकि ऐसी किताबों से कमाल के आइडियाज़ मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप मोटिवेट रहें, जीवन में खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। नमस्कार, जय हिंद।